आज के इस क्लासेस में हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इन फिगर 6.13 टू लाइन्स आर गिवन ए बी एंड सी डी इट इंटरसेक्ट्स एट ओ। यहाँ पे ए बी सी डी ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? ओ पॉइंट पे। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इनकी वैल्यू 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। जब हम इस लाइन को देखते हैं ए बी को, तो ए बी जो है इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर इनके ऊपर बने हुए इस एंगल जो कि एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है, इनकी वैल्यू 70 डिग्री दी हुई है, तो क्या हम ये वाली एंगल नहीं निकाल सकते? आइए निकालते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी एडजेसेंट एंगल किसी भी स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो, तो उनका जो सम होता है वो सम होता है इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। ये कितने के बराबर होगी? 180 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ पर AOC और BOE का वैल्यू मुझे पहले से पता है, जो कि 70 डिग्री दी हुई है। तो इन दोनों के प्लेस पे अगर मैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE निकाल लूँ, तो हमारे ये 180 के इक्वल होंगे। अब यहाँ से हम एंगल COE ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो 180 माइनस 70 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगी? 110 के इक्वल हो जाएगी। पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये तो हमारा एंगल COE हो गया। इसकी रिफ्लेक्स क्या होती है? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारा होता है कंप्लीट एंगल में से। उस एंगल को अगर माइनस कर दें तो ये वाली जो एंगल बची हुई है, ये वाली एंगल, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। अगर मैं इसमें से 110 को माइनस कर दूं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 250। क्या आ जाएगा? 250 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल BOE क्या होगा। तो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एंगल BOD दिया हुआ है जो कि 40 डिग्री के इक्वल है, हम लोगों ने गिवन में लिखा हुआ भी था। तो एंगल BOD कहाँ पे है? एंगल BOD ये वाली एंगल हमें दी हुई है 40 डिग्री के इक्वल। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कह सकते हैं अगर हमारा BOD 40 डिग्री के इक्वल है, देन एंगल AOC भी किसके इक्वल होगा? एंगल BOD के इक्वल होगा। और अगर BOD जो है हमारा 40 डिग्री है, तो AOC की भी वैल्यू क्या होगी? 40 डिग्री आ जाएगी। अब हम लोगों ने AOC 40 फाइंड कर लिया है, ये लिख लेता हूँ 40 डिग्री। 40 डिग्री ये वाली जो एंगल है, यहाँ पे बनने वाला एंगल 40 डिग्री है और ये वाला एंगल हम लोगों ने कुछ समय पहले निकाला था, ये 110 डिग्री के इक्वल था। तो अब बोलता है हमें फाइंड करना है एंगल BOE। ये बची हुई जो एंगल है, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, ये AB एक स्ट्रेट लाइन था, तो ये सारे एडजेसेंट पेयर हो गए, तो इनकी जो सम होगी, इनके एंगल्स की जो सम होगी 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एंगल AOC, लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है जो BOD को इक्वल था, और इसकी वैल्यू थी 40 डिग्री, और COE की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ये है 110 डिग्री। अब यहाँ से एंगल BOE हमें फाइंड करना है। तो जब हमें 4 में से 3 की क्वांटिटी 3 की वैल्यू पता है, तो मैं आसानी से एंगल BOE निकाल सकता हूँ। तो BOE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। यहाँ से हम एंगल BOE भी फाइंड कर लिए, जिसका वैल्यू है 30 डिग्री। हमारे यही आंसर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने रिफ्लेक्स ऑफ COE देखा था, और इस पार्ट में हम लोगों ने देखा एंगल BOE की वैल्यू क्या आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।